हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपकी 80 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और संभवता है कि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक करें और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है, हमारी आवाज़ आ रही है, क्लियर है? चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम, अर्थात यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी यहाँ पर आपको बताना है कि पूजनीय जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। हमने बहुत ही बार आपको बताया है और यहाँ पर आप रिवीजन में गलती मत करिएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा पूजनीय। याद रखिएगा क्या होता है, पूजनीय होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए, अर्थात यहाँ पर सीधा सीधा बात करते हैं कि ज्ञानेंद्रियां जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से सही लिखा जाता है। देख लीजिए चारों ऑप्शन, और ज्ञानेंद्रियां जो लिखा जाता है ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ज्योत्सना बताना है कि ज्योत्सना जो लिखा है वो किस प्रकार से सही लिखा जाता है। ज्योत्सना, और ज्योत्सना लिखा जाएगा आपका ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ज्योत्सना इस प्रकार से सही लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पारिश्रमिक लिखा जाता है वो सही किस प्रकार से लिखा जाता है। पारिश्रमिक, तो पारिश्रमिक जो लिखा है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिए पारिश्रमिक होता है, ठीक है, पारिश्रमिक होता है। आप बी को मत लगाइए, आप डी को लगाइएगा, ठीक है। पारिश्रमिक होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिग्भ्रांत जो लिखा जाता है वो सही किस प्रकार से होगा। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर दिग्भ्रांत, और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर 5 का ऑप्शन राइट ए नंबर। इस प्रकार से दिग्भ्रांत लिखते हैं, ठीक है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्कर्षता। यहाँ पर निष्कर्षता है और इसे सही लिखना है। सही क्या होता है, निष्कर्षता होता है, ठीक है। क्या होता है, निष्कर्षता होता है, जो कि ऑप्शन राइट आपका कौन सा है, सी नंबर है। सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आह्लाद जो दिया गया है वो किस प्रकार से सही होगा। आह्लाद सही किस प्रकार से लिखा जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका जवाब जो सही हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आह्लाद इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुग्रहित किस प्रकार से लिखेंगे। देख लीजिए यहाँ पर अनुग्रहित किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका जवाब आपका सही हो जाएगा ऑप्शन राइट 8 का बी सही हो जाएगा। अनुग्रहित इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारा या कथन, अर्थात अतिशयोक्ति जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए साथियों जवाब दीजिए अतिशयोक्ति, और यहाँ पर 9 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अतिशयोक्ति इस प्रकार से होता है। याद रखिए जो सा की मात होता है वो पूरा का पूरा सा होता है, ठीक है, पूरा का पूरा सा होता है, डी नंबर। अगला है रचयिता यहाँ पर बताना है किस प्रकार से सही लिखा जाता है रचयिता। तो यहाँ पर आपका सही जवाब 10 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका डी नंबर। यहाँ पर रचयिता इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, ठीक है, 10 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया है संधियों से संबंधित आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। षडानन अर्थात षट धन आनन, यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सी संधि है। तो आपको यहाँ पर दे सकते हैं कि षट धन आनन अर्थात यहाँ पर व्यंजनों का खंडन हो रहा है, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन धर्मात्मा में यहाँ पर बताना है संधि कौन सी है। धर्म धन आत्मा, धर्मात्मा, छोटा प्लस बड़ा, अर्थात ये आपके किस में आएंगे, आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 12 का ए नंबर आपके स्वर संधि में, ठीक है, स्वर संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रेखांकित रेखा धनांकित अर्थात रेखांकित, तो यहाँ पर भी आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर
सी नंबर दीर्घ संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चल का, यहाँ पर बताना है कि कौन सी संधि होगा। निश्चल बताना है कि संधि आपकी कौन सी होगी निश्चल में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं निश्चल अर्थात इस सा को हटाएंगे और विसर्ग लगाएंगे और इसको जोड़ देंगे, लिखिए निधन छल बनेगा, जो कि आपका ये विसर्ग संधि है। 14 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विसर्ग संधि। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दुरुपयोग का यहाँ पर बताना है, दुरुपयोग। और दुरुपयोग का आपका बनेगा का कि जो आपका रू है इसको हटाइए, विसर्ग लगाइए और जोड़ दिए दो धन उपयोग, दो धन उपयोग। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये भी आपका क्या है? आपका ये विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है समाज से क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर दिया है पहला जो चंद्रशेखर, चंद है जिनके शिखर पर, अर्थात शिव भगवान को बोला जाता है। और यहाँ पर एक विशेष अर्थ जब निकलता है तो वहाँ पर आपका होता है क्या? बहुब्रीहि समास। वेरी गुड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अगला है रात दिन में कौन सा समास है? रात दिन में कौन सा समास है? रात दिन। देखो रात और दिन, जब और योजक चिन्ह लगता है वहां पर आपका कौन सा समास होता है? तो आपका द्वंद्व समास होता है, जिसका जवाब ए आ रहा है, बिल्कुल सही है आपका द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन बहन भाई, भाई बहन या है ना, ऐसे बोलते हैं ना, भाई बहन या बहन भाई। तो यहाँ पर आपका बहन और भाई है ना, भाई और बहन है, तो और योजक यहाँ भी लग रहा है। तो 18 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमुख। दशमुख किसके हैं? तो आपको पता है दशमुख किसके हैं? रावण के हैं। और जब रावण के हैं तो एक विशेष अर्थ निकालना है, अर्थात जब विशेष अर्थ निकलेगा तो आपका क्या बनेगा? बहुब्रीहि समास बनेगा। 19 को ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यथा जो आपका दिया है वो आपका क्या है? एक अव्यय है। ठीक है, अव्यय है। जो अव्यय होता है वही आपका क्या होता है? अव्ययी भाव समास। तो जिसका जवाब यहाँ पर 20 का आपका डी आ रहा है, बिल्कुल सही है, अव्ययी भाव समास। अगला है देशभक्ति। देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति, के लिए जो कि आप कह सकते हैं विभक्ति लग गया। और समास में आपको बताया था कि विभक्ति वाली जो एक ही आपका होता है, कौन सा समास? तो आपका होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, 21 का जिसका जवाब यहाँ पर ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है हस्तलिखित। हस्तलिखित यहाँ पर बताना है, और यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा हस्तलिखित में? चलिए सभी लोग साथ में जवाब देंगे। हस्तलिखित, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखित। यहाँ भी आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है त्रिनेत्र। यहाँ पर बताना है त्रिनेत्र में कौन सा समास है? सभी लोग साथ में जवाब दीजिए, त्रिनेत्र का जवाब देना है यहाँ पर। और त्रिनेत्र का क्या हो जाएगा आपका? त्रिनेत्र भगवान शिव के होते हैं। तीन नेत्र किसके हैं? भगवान शिव के हैं, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है भरपेट। भरपेट, देखो तीन नेत्र और किसी के तो नहीं होते हैं ना, तीन नेत्र सिर्फ शिव भगवान के, इसलिए विशेष अर्थ निकला है, इसलिए बहुब्रीहि है। अगर बहुब्रीहि ना होता तो हम द्विगु लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर बहुब्रीहि ऑप्शन में दे दिया है, तो सबसे पहले प्राथमिकता विशेष अर्थ की होगी, इस कारण से भी लगाया गया है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो भरपेट। भरपेट यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर पेट भर के, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं जो भर है ये आपका क्या है? एक यहाँ पर अव्यय है, और जब अव्यय होता है वो आपका होता है अव्ययी भाव समास। 24 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला है आनंद मग्न। आनंद मग्न, आनंद में मग्न है ना, तो यहाँ भी आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर विभक्ति वाला है, जो कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास यहाँ पर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ यहाँ पर बताना है। बेमेल आपका कौन है इनमें से? तो देखना है कि सही जवाब यहाँ पर किसका आता है। फटाफट आंसर दिया है अमृत, पीयूष, सुधा और लोचन। तो यहाँ पर आपका जवाब आपको मिल चुका होगा, सभी लोगों का जवाब मिल चुका होगा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है
डी नंबर, ठीक है, डी नंबर जो आपका है देख सकते हैं लोचन, ये आपका इन तीनों से आपका क्या है, भिन्न है, ठीक है, अन्य तीनों से क्या है आपका ये भिन्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है सुमन, कुसुम, चमन और पुष्प। तो 27 में भी देख सकते हैं सुमन, कुसुम, पुष्प के आपके एक दूसरे के पर्याय हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब आपका जो सी दिया है चमन, ठीक है, चमन। तो चमन पर्यायवाची कह सकते हैं तलवार की होती है, ठीक है। इस प्रकार से सी नंबर आपका यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि समझ, सोम, बुद्धि और अक्ल, इन चार में आपको बताना है डिफरेंस कौन है। समझ, सोम, बुद्धि और अकल। तो देख सकते हैं समझ, बुद्धि और अकल जो आपके हैं वो आपके सेम है, लेकिन जो सोम है, ठीक है, जो सोम है ये आपका यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा। इस कारण से 28 का ऑप्शन राइट आपको क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अगला है सीमा, परावार, सागर और जलधि। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सागर, जलधि, ये याद रखिए। परावार जो होता है ये भी आपके कह सकते हैं कि आपका समुद्र जो होता है उसी का होता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर ये तीनों एक सेम है, लेकिन सीमा जो आपका है ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। 29 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि दोष, परिवाद, निंदा और बुराई। दोष, परिवाद, निंदा और बुराई में यहाँ पर जो चार में डिफरेंस है वो आपकी किस में डिफरेंस है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिए, परिवाद, निंदा और बुराई एक है, लेकिन जो दोष है या इन तीनों से जो आपका है वो डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है अन्याय, धांधली, परायण और अंधेर। इनमें से जो आपका अलग है वो आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा आपका। तो सही जवाब यहाँ पर आपका 31 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। जो परायण है ये आपका कह सकते हैं, परायण मतलब होता है अति आसक्त, ठीक है। तो इस कारण से ये तीन आपके यहाँ पर अलग है, लेकिन सी नंबर आपका डिफरेंस से अलग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है तख्त, राजगद्दी, सिंहासन और आपका जानसीन, है ना। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल चुका होगा कि तख्त, राजगद्दी और सिंहासन ये तो तीन एक ही जैसे हैं, लेकिन जानसीन जो आपका है ये आपका अलग आपका है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त, धन और भत्ता और विरति। तो आंसर आपको देखने को मिल गया है कि वित्त, धन, भत्ता एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर विरति जो आपका है ये आपका इनमें सबसे अलग है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आभूषण, जेवर, नागर और अलंकार। 34 में, तो 34 में यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका आभूषण, जेवर और अलंकार ये तो सेम है, लेकिन नागर जो आपका शब्द है यह इन सब से आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि सौरभ, जलज, पंकज और कंज। यहाँ पर देखिए सौरभ, जलज, पंकज और कंज। तो 35 का यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका जलज है, कंज है, पंकज, लेकिन सौरभ, सौरभ जो आपका है ये अमृत फल या कह सकते हैं आम या कह सकते हैं रसाल का पर्याय होता है। इस कारण से 35 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है विलोम शब्द। यहाँ पर जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं इतने लोग जुड़े हैं, और लाइक यहाँ पर देख सकते हैं लाइक नहीं है, सभी लोग लाइक करिए वीडियो को लाइक कर दिया करिए, हमें बोलना ना पड़ा करें। और कुछ बच्चे होते हैं तो वो तो वीडियो में बहुत जल्दी लाइक कर देते हैं, तुरंत लाइक कर देते हैं आते ही। तो सभी लोग अगर आते हैं यहाँ पर फ्री शिक्षा ग्रहण करते हैं तो लाइक कर दिया करिए सभी लोग, बार बार कहना अच्छा भी नहीं होता है। चलिए समिस का यहाँ पर विलोम बताना है। समिस का विलोम 36 का जवाब यहाँ पर दिया है। समिस का विलोम क्या होता है। तो समिस का विलोम हो जाएगा आपका निरामिष, ठीक है। निरामिष अर्थात समिस मतलब होता है मांस से युक्त, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा मांस से युक्त नहीं होगा, अर्थात आपका ए हो जाएगा निरामिष। अगला क्वेश्चन है व्यय। व्यय का बताना है विलोम, यहाँ पर क्या बनेगा। 37 का जवाब यहाँ पर व्यय का बनेगा आपका क्या, तो आपका बनेगा आय, ठीक है। क्या बनेगा, आय बनेगा, ठीक है। आय और व्यय दोनों पढ़े होंगे साथ में। अगला है संयोग का विलोम बताइए। संयोग का विलोम यहाँ पर आपको बताना है कि संयोग का विलोम आपका क्या बनेगा। चलिए तो यहाँ पर आपका जो संयोग का बनेगा सही जवाब 38 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, वियोग हो जाएगा, ठीक है। वियोग
अगला क्वेश्चन है रुक्ष का विलोम बताइए, रुक्ष का विलोम। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, रुक्ष का विलोम जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा आपका कह सकते हैं ऑप्शन सी स्नग्ध बनेगा। ठीक है, रुक्ष का खुरदरा होता है ना, खुरदरा होता है तो आपका हो जाएगा स्निग्ध, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सूक्ष्म का विलोम बताइए, सूक्ष्म का विलोम बनेगा क्या, सूक्ष्म का विलोम क्या बनेगा। तो सूक्ष्म मतलब बिल्कुल छोटा होता है, तो इसका आपका बनेगा जो डी नंबर है स्थूल। ठीक है, क्या बनेगा, स्थूल बनेगा। अगला क्वेश्चन है विघटन, विघटन यहाँ पर बताना है 41 नंबर विघटन। तो विघटन का विलोम हो जाएगा आपका क्या, संगठन। ठीक है, संगठन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास, और यहाँ पर विकास का देख सकते हैं, विकास का जो बनेगा आपका यहाँ पर ह्रास बनेगा। क्या बनेगा, ह्रास, विकास करना और उसके बाद उसकी कमी अर्थात कह सकते हैं कि ह्रास करना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, विकास और कमी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है अनायास का यहाँ पर विलोम बताना है, अनायास का विलोम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब अनायास का बनेगा ऑप्शन राइट 43 का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए हो जाएगा सयास। ठीक है, सयास, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला है गरिमा का विलोम बताना है, गरिमा का विलोम, और गरिमा का विलोम हो जाएगा आपका लघुमा। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी बी नंबर, लघुमा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अपेक्षा का विलोम, अपेक्षा का विलोम, अपेक्षा का विलोम क्या बनेगा आपका। तो 45 को ऑप्शन राइट आपका जवाब अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा। ठीक है, उपेक्षा, सॉरी उपेक्षा दिया है, उपेक्षा का हो जाएगा अपेक्षा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, सब क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ पढ़ा लिखा मिलने लगा है, मतलब तैयारी आपकी बिल्कुल दनादन हो गई है। यहाँ पर कह रहा है दिए गए वाक्यांशों के लिए यहाँ पर चयन करना है कि जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ये बीमारी को बोलते हैं असाध्य। ठीक है, असाध्य मतलब क्या होता है, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसे असाध्य कहते हैं। अगला है जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर, विजित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजित कहते हैं, सी नंबर। अगला है सूर्य के उदय होने का स्थान को क्या कहते हैं, सूर्य के उदय होने के स्थान को क्या कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, आपका उदयाचल बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, उदयाचल बोलते हैं सूर्य के उदय होने के स्थान को। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, और जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अकथनीय। ठीक है, क्या होता है, अकथनीय, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। अगला है जिसे बहुत बातें करनी आती हों, जिसे बहुत बातें करनी आती हों के लिए शब्द क्या होगा। तो सही जवाब यहाँ पर बिल्कुल है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा वाचाल। ठीक है, उसे वाचाल बोलते हैं। अगला है जो स्त्री के वशीभूत हो, जो स्त्री के वशीभूत हो उसे क्या कहते हैं। और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 51 का ऑप्शन राइट सी नंबर, इसे बोलते हैं स्त्रैण। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्त्रैण, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है जो समान ना हो, जो समान ना हो उसके लिए शब्द क्या प्रयोग करते हैं, जो समान ना हो उसे हम लोग विषम बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा विषम। अगला है जिसे पढ़ना लिखना आता हो, जिसे पढ़ना लिखना आता हो उसके लिए शब्द बताइए। तो यहाँ पर जो पढ़ा लिखा होता है या लिखना आता है उसे हम लोग साक्षर बोलते हैं। ठीक है, साक्षर बोलते हैं, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो 53 का है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसे क्या बोलते हैं। चलिए यहाँ पर साथियों जवाब दीजिए फटाफट। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे भंडारा बोलते हैं क्या, याद रखिए उसे लंगर बोलते हैं। ठीक है, लंगर प्रथा। ठीक है, सिख धर्म हमने आपको पढ़ाया था ना, तभी से आपकी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सिख धर्म ने स्टार्ट करवाया था, लंगर व्यवस्था करो तब गुरु के दर्शन करो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो, जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो के लिए शब्द क्या होगा।
तो यहाँ पर आपके लिए टफ हो सकता है क्वेश्चन। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, किंकरतम्यूढ़। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, जो अपने कर्तव्य को न जानता उसे किंकरतम्यूढ़ बोलते हैं, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर दिया गया है कि शब्द भरने के लिए सही शब्द आपको चुनना है। यहाँ पर रिक्त स्थान में कर आपसे मित्र के चुनाव की पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि मित्र का चुनाव करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जीवन भर उसका साथ होता है। तो अगर दोस्त अगर सही मिल गया तो जीवन उद्धार हो जाता है, अगर दोस्त ही गड़बड़ मिल गया तो आपके लाइफ यू टर्न मार लेती है। इसलिए कहते हैं कि मित्र का चुनाव करना उपयुक्तता, अर्थात उपयुक्तता का मतलब कह सकते हैं कि उसका अच्छा होना। ठीक है, उपयुक्तता यहाँ पर जो आपका प्रयोग होगा आपका बी हो जाएगा। इसका एक अर्थ मतलब कह सकते हैं उपयोगी होता है। ठीक है, उपयोगी, लेकिन यहाँ पर इसको मत लगाइएगा, आपका बी लगाना है क्योंकि इसका ही अर्थ निकल के आपका उपयोगी आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है, देखो क्या नहीं है, स्थान नहीं है, तो ऑप्शन आपका यह भरा जाएगा। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए, सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या होती है, क्या होता है, अभिशाप होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने कथन की सत्यता, अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन सी, अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए। ऑप्शन आपका सी भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सांस्कृतिक उत्कृष्ट आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा रहा है। अर्थात यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, तो 60 में अगर हम लोग भर दें क्या कि भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का अवलोकन आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा रहा है। अवलोकन मतलब कह सकते हैं होता है क्या कि उसका ध्यानपूर्वक देखना, या कह सकते हैं कि उसकी उत्कर्ष जो होती है भारत में संस्कृत उत्कर्ष का आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा रहा है। अर्थात उसको कह सकते हैं कि रेख देख कर सकते हैं, या कह सकते हैं ठीक है संस्कृत जो आपके अवलोकन, तो यहाँ पर आपका ए भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण, यहाँ पर देखिए 61 में अगर आप यहाँ पर भर दें आप डी नंबर, तो आपका जवाब हो जाएगा सही कि किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण को देखकर किया जा सकता है। ऑप्शन आपका डी भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह अत्यंत कह सकते हैं प्रशंसनीय है। ठीक है, 62 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, प्रशंसनीय भरा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। क्या होता है, लाभकारी होता है। याद रखिए 63 का ऑप्शन यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन बी भरा जाएगा, लाभकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के क्या होते हैं, परंपराओं के क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका 64 का सी भरा जाएगा। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिलवाड़ा के प्रसिद्ध वास्तुशिल्प की दृष्टि से हैं, जो दिलवाड़ा के मंदिर हैं वो वास्तुकला की दृष्टि से एक कह सकते हैं जो आपके हैं वो आपके किस प्रकार से हैं, तो 65 में जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, अद्वितीय हैं। ठीक है, 65 का ऑप्शन आपका यहाँ पर भरा जाएगा आपका डी नंबर कि दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से अद्वितीय हैं। ठीक है, अद्वितीय मतलब कह सकते हैं कि बहुत सुंदर, ठीक है, अत्यंत सुंदर। लेकिन यहाँ पर अगर आप उत्कृष्ट भर देते हैं तो आपका यहाँ पर इसका अर्थ हो जाता है भव्य, या कह सकते हैं महान, ये कह सकते हैं आश्चर्य। लेकिन यहाँ पर अत्यंत सुंदर को ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जाएगा, तो आपका जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन दिए हैं आपके मुहावरे और लोकोक्तियों से दिए गए हैं। कह रहा आपसे कागजी घोड़े दौड़ाना, चलिए इसका जवाब दीजिए। कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ क्या होगा, तो 66 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, 66 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर
कि लंबी लिखा पढ़ी करना, ठीक है। बोलते हैं ना कि बस पढ़ते लिखते रह जाओगे, है ना, अर्थात यहाँ पर लिखा पढ़ी करना, कागजी घोड़े दौड़ाना अर्थात लंबी लिखा पढ़ी करना। अगला है बालू की भीत। बालू की भीत का जवाब होता है क्या, कि शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, ठीक है। बालू की कोई चीज़ बचती है क्या, नहीं बचती है ना, तो बालू की भीत अर्थात शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है हुक्का भरना। चलिए साथियों जवाब देते चलिए, फटाफट रहिए। और यहाँ पर हुक्का भरना मतलब होता है क्या, हुक्का मतलब होता है सेवा करना, ठीक है। हुक्का भरना अर्थात सेवा करना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल, कमल नहीं कलम तोड़ना होता है, ठीक है। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना, तो यहाँ पर देखते हैं कि जब लिखते हैं तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी होती है तो बोलते हैं कलम तोड़ लिखा है, अर्थात कह सकते हैं कि बहुत अच्छा लिखना या कह सकते हैं कि खूब लिखना। तो यहाँ पर जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी खूब लिखना हो जाएगा। अगला है हाथ का मैल। हाथ का मैल के लिए यहाँ पर शब्द बताना है, जवाब क्या हो जाएगा, हाथ का मैल। हाथ का मैल क्या होता है, अत्यंत तुच्छ वस्तु। बोलते हैं ना ये तो हमारे हाथ के मैल का काम है ना, थोड़ी देर में हो जाएगा, अर्थात उसे तुच्छ समझते हैं, ऑप्शन आपका हो जाएगा अत्यंत तुच्छ वस्तु। अगला क्वेश्चन है आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना, तो आसमान सिर पर उठाना क्या हो जाएगा आपका, तो बोलते हैं ना कि क्लास में जो टीचर होते जब होते हैं छोटे बच्चे, अगर चले गए थोड़ी देर को तो बच्चे क्या बोलते हैं, बहुत शोरगुल करते हैं, है ना, तो बोलते हैं ये बच्चे भी ना आसमान सिर उठा लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब आपका हो जाएगा 71 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, शोरगुल करना। अगला क्वेश्चन है कि आग लगे पर पानी कहाँ। आग लगे पर पानी कहाँ, 72 नंबर, 72 नंबर, आग लगे पर पानी कहाँ, वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती है। और अभी तक जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो लाइक करें, फिर हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताते हैं। सब लोग लाइक कर दिया करिए। चलिए लाइक कर दिया ना, सभी लोग कर दिया। चलिए यहाँ पर आकाश से बातें करना, 73 नंबर, आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करना होता है बहुत ऊंचा होना, ठीक है, बहुत ऊंचा होना, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है रुई की तरह धुनना। रुई की तरह धुनना का जवाब देना है, और रुई की तरह धुनना क्या हो जाएगा आपका, खूब मारना पीटना, ठीक है, खूब मारना पीटना, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है आंख उठाना। आंख उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आंख उठाना मतलब होता है शत्रु भाव से देखना, ठीक है, शत्रु भाव से देखना, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है। हमने आपको बताया था कि जब शब्द एक हो और अर्थ उसके अनेक हों उसे एक बोलते हैं क्या, श्लेष अलंकार, ठीक है। शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है रुदन का हंसना ही तो गान, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। रुदन का हंसना ही तो गान, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, 77 में। तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर देखो रुदन अर्थात रोना भी है और हंसना है, रोने का विरोध कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो आपका जवाब यहाँ पर विरोधाभास हो जाएगा, ठीक है, तो विरोधाभास ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है देखो दो दो मेघ बरसते हैं मैं प्यासी की प्यासी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि देखो कारण में विद्यमान रहते हुए भी कार्य नहीं हो पा रहा है, ठीक है, देखो सामने सब कुछ है लेकिन ये कार्य पूरा नहीं हो रहा है, और ऐसे अलंकार को क्या बोलते हैं, ऐसे अलंकार को विशेषोक्ति अलंकार बोलते हैं, ठीक है, विशेषोक्ति अलंकार बोलते हैं, ए नंबर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, 79, और 79 को ऑप्शन राइट यहाँ पर दे सकते हैं, गबन, कार्यभूमि और रंगभूमि तो है, लेकिन आग का दरिया, याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, आग का दरिया, ये प्रेमचंद का नहीं है, ये एक मुस्लिम है आपके कुर्तुलैन हैदर अली, ठीक है, इनकी आपकी डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है मधुशाला के लेखक हैं, मधुशाला के लेखक कौन हो जाएंगे, और यहाँ पर आपका जवाब मधुशाला, जो कि आपका हर बार देखने को मिलता है ये प्रश्न, आपके ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर,
आपके बच्चन जी की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टेस्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे आपके प्रश्न थे, रिवीजन भी आपका हो गया है। ठीक है, और हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। सभी लोग जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।